बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पावर बीम से नेट राउटर में आ रहा है, फिर राउटर की लैन से माइक्रोटिक की वैन में जा रहा है। इसका क्या हल है जनाब, हेल्प ज़रूर कर दें, काफ़ी परेशानी है। ये कमेंट किया है मेरे सुहेल अलवी भाई ने, तो इसके लिए ये स्पेशली वीडियो है। तो और भी काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर हैं उनको जो बेसिक है ना उसका बिल्कुल नहीं पता कि माइक्रोटिक क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कैसे करें, और पीछे से इंटरनेट लेकर आगे लोगों अगर माइक्रोटिक के अंदर कैसे पैकेज बनाएं और अपने क्लाइंट के साथ कैसे वो पैकेज जो हैं वो शेयर करें। तो आज की वीडियो जो है ना स्पेशली इस बारे में है। तो ये देखें जी, इसमें हम पीछे से इंटरनेट लेकर अपने यूज़र के इंटरनेट कैसे दें और कौन कौन सी डिवाइस चाहिए आपको। तो सुहेल भाई ये आप देख लें इमेज, इंशाल्लाह आपको जो है ना मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान तरीके से समझाने की। ये देखें जी, ये आपकी जो पावर बीम है इससे इंटरनेट आ रहा है आपके ये वाले राउटर के अंदर। तो इस राउटर का आईपी एड्रेस मेरे पास तो ये है, मैंने ये वाला रखा हुआ है। तो आपके पास जो चल रहा है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये इसकी वैन वाली पोर्ट के अंदर इसकी केबल लगा दिया और इसकी लैन से निकाल कर और ये वाली पोर्ट को हम वैन बनाएंगे और यही जो आईपी एड्रेस है ना ये इसके अंदर इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली पोर्ट जो है इसको हम लैन आउट करेंगे और इसके साथ अपने क्लाइंट जो है उनको कनेक्ट करेंगे। और इनके लिए डिवाइस कौन सी चाहिए, ये एक माइक्रोटिक है, इसके अंदर हम पैकेज बनाएंगे 2 MB का, 4 MB का, 6 MB का, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं वो उस हिसाब से आप इसके अंदर पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ मेरे भाई जो हैं वो उनका सवाल ये भी होगा कि सर ये जो पैकेज 2 MB 4 MB हैं वो हम टेंडा के राउटर के अंदर भी तो बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोटिक है ना ये स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ है कि ये इसके अंदर आप पैकेज जो है वो आसानी से बना सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सारे सर्वर इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, L2TP, PPTP, ट्रिपल PoE और DHCP सर्वर, ठीक है ना, PPoE सर्वर, ये सारे। और इसके अलावा और भी सारे बहुत सारे जो सर्वर है ना इसके अंदर कन्फिगर हो जाते हैं। तो वो मैं सारे के सारे जो आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर यही मैं डिस्कस करूँगा कि आप अपने क्लाइंट से इंटरनेट लेकर राउटर के अंदर आपका इंटरनेट जा रहा है और इसकी लैन से निकलकर माइक्रोटिक की वैन के अंदर जा रहा है। और इसकी जो लैन हम बनाएंगे ना माइक्रोटिक की, ये वाली पोर्ट को लैन बनाएंगे और इससे हम तमाम क्लाइंट जो है उनको कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं माइक्रोटिक पे। तो माइक्रोटिक को यहाँ पे ना आपने ये एक इसका सॉफ्टवेयर होता है विनबॉक्स, ठीक है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये नहीं करना तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसको इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा। तो इसको जब आप इसके साथ केबल को अटैच कर लेंगे ना अपने माइक्रोटिक की, तो ये देखें जी, ये वाली जो केबल है ना ये इसके साथ मैंने माइक्रोटिक के 5 नंबर पोर्ट में लगा कर ना अपने पीसी के साथ कनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही मैं विनबॉक्स को ओपन करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस आ जाएगा। इस यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने कनेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि इसके अंदर कन्फिग्रेशन मैंने की हुई थी इसलिए ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और ये देखें जी, ये मेरे पास ओपन हो गया इसका डैशबोर्ड, ठीक है। इसको टूल्स के अंदर जाके ना सिस्टम के अंदर जाके इसको मैं आपके सामने रीसेट कर देता हूँ और शुरू से आपको करके दिखाऊँगा। लें जी, यहाँ पे एरर दे दिया है क्योंकि ये पासवर्ड अब हटाना पड़ेगा, इसको हमने रीसेट कर दिया। और इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये Ether5 है, इसके साथ केबल कनेक्ट करके मैंने अपने पीसी के साथ लगाई है, इसलिए यहाँ पे R लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आपके सामने मैंने ये नोटपैड ओपन कर लिया है। आपको ये जो 10.9 है ना ये 1 नंबर पे आपको इंटरफेस जो है इंटरफेस में सेटिंग करनी है आपने। उसके बाद एड्रेसेस के अंदर जाके एड्रेस आपने क्रिएट करने हैं, DNS, पूल, राउट्स, नेट, PPoE सर्वर, PPoE प्रोफाइल और PPoE यूज़र। तो ये आपने मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपको मैंने इमेज में बताया
कि ये जो राउटर है ना, इसका आईपी एड्रेस आपने, मेरे पास तो ये 16.1 है, जो आपके पास माइक्रोटिक ये वाले राउटर का आईपी एड्रेस है ना, वो ही इसके अंदर आपने लगाना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे 1 है, तो लेकिन यहाँ पे आपने 2 कर देना। ठीक है, तो इसी तरह मैंने ये नोटपैड के अंदर किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरफेस पे चले जाना है। ठीक है, इंटरफेस पे जाके इसको वैन क्रिएट करनी है हमने। मैं वैन को कॉपी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ अपने माइक्रोटिक के अंदर। ये रहा इंटरफेस, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, अप्लाई, ओके। और इसी तरह जो ये 5 नंबर पोर्ट है ना, ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाके आपने ये वाली लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये इंटरफेस अपने हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकंड नंबर पे हमारे आगे एड्रेसेस हमने लगाने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको वैन को यहाँ से कॉपी करेंगे और माइक्रोटिक के अंदर जाके विनबॉक्स के अंदर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आईपी के अंदर एड्रेसेस के अंदर आ जाना है, कहा था ना मैंने, एड्रेसेस हमने ऐड करने हैं, प्लस पे आ जाएंगे और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है वैन को, क्योंकि ये वैन का आईपी एड्रेस है। ये देखें जी, वैन का आईपी एड्रेस है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब हमने लैन का आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसको यहाँ से अप्लाई ओके कर दूंगा, ये ऐड हो जाएगा। फिर प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करके यहाँ पे अब लैन को सिलेक्ट करना है, अप्लाई, ओके। ये 2 एड्रेस आपने क्रिएट कर लिए, ठीक है ना। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब थर्ड नंबर पे हमने डीएनएस ऐड करनी है। ठीक है, तो ये गूगल के डीएनएस होते हैं, आपने आईपी के अंदर जाना है और यहाँ पे ये रहे डीएनएस और इसको एरो को डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है 8.8.8.8 और इसी तरह हमने 8.8.4.4 ये डीएनएस लगाने हैं और यहाँ पे अपने टिक करके अप्लाई ओके कर देंगे। तो डीएनएस के बाद हमने ये पूल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और आईपी के अंदर जाना है अपने, यहाँ पे ये रहे पूल प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आपने पूल का नेम रख लेना है। हम पीपीयू सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और यहाँ पे पूल को पेस्ट कर देना जो आप आईपी एड्रेस जो है कॉपी किया था, अप्लाई ओके। इसके अंदर हम पीपीयू सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और तमाम यूज़र को, मोस्टली जो होते हैं ना आईएसपी, जो छोटे आईएसपी होते हैं, वो जो अपने क्लाइंट को ना पीपीयू ही यूज़र नेम पासवर्ड ही देते हैं, क्योंकि मोस्टली यही चल रहा है पीपीयू, ठीक है ना। तो डीएचसीपी बहुत कम है, ये ऑफिस वगैरह में डीएचसीपी वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे। तो उसके बाद राउट्स जो हैं, हमने ये राउट्स ऐड करने हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये राउट्स क्या होते हैं, ये वैन का आईपी एड्रेस जो होता है ना, जो आपके राउटर का आईपी एड्रेस होता है, ये वाला ये राउट्स होता है, ठीक है ना। इसको हमने जाना है, इसको भी क्लोज कर दूंगा आईपी के अंदर और ये वाला राउट्स, ठीक है ना। आपने प्लस पे आ जाना है और यहाँ पे आपने उसको, यहाँ पे आके गेटवे पे आके अपने इसको, फिर से मैं इसको करता हूँ प्लस पे आके गेटवे पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। सॉरी कॉपी नहीं हुआ, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करके ना इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए अनरीचेबल है। अब मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो केबल है ना, ये वाली मॉडेम की, यहाँ से लगा कर मैं माइक्रोटेक की ये वैन वाली पोर्ट में लगाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि ये रीचेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आईपी एड्रेस ठीक होगा तो ये रीचेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये रीचेबल नहीं आएगा। ले जी, मैंने लगा दी है, ये देखें जी, रीचेबल वैन उसने कह दिया, ठीक है, ये हो गया। अब नेट के अंदर जाते हैं। नेट के अंदर हमने ये वाला जो पूल है ना, इसको हमने मस्कुरेट करना होता है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको भी क्लोज कर देना है। आईपी के अंदर फायरवॉल और नेट के अंदर जाके प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे जाके आपने SRC एड्रेस के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट करके 0 से लेकर आपने /24 करके एक्शन के अंदर जाके इसको कर देना है मस्कुरेट, अप्लाई ओके। ले जी, इसके बाद आ जाएं फिर वापस, नेट भी इसका रोल भी लग गया। अब हमने करना है पीपीयू सर्वर जो है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उसके लिए आपने पीपीयू पे आ जाना है और यहाँ पे आके
PPOE सर्वर पे आ जाएं, ठीक है। इस प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आके आपने लैन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने लैन पे हमने ये सर्विस देनी है। तो यहाँ पे 1 सेशन पर होस्ट अप्लाई ओके कर दें। ये सर्वर कन्फिगर हो गया और अब हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। असल चीज़ जो ये है, आपने अपने यूज़र को जो देनी है, ये प्रोफाइल है। इस पे आ जाएं, प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपने प्रोफाइल का नेम रखना है 2MB, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो एड्रेस है ना, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो लोकल एड्रेस कौन सा आपका, जो आपके एड्रेसेस के अंदर चले जाएं, और जो लैन का एड्रेस होगा ये आपका यहाँ से कॉपी करें, ये लोकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और रिमोट एड्रेस, सॉरी ये क्या आ गया, IP एड्रेसेस और जो लैन का, ठीक है ना, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट। और रिमोट एड्रेस पे जाके आपने यहाँ पे PPOE को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिमिट पे आके यहाँ पे यस कर दें और यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है 2MB अपलोडिंग और स्लैश डाल के 2MB डाउनलोडिंग, ठीक है। 2MB लिखना है, ठीक है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये एक प्रोफाइल मैंने बना दी है, इसी को आपने कॉपी करते जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसका नेम रख लेना है 4MB, ठीक है। और इसके लिमिट के अंदर जाके 2 की जगह पे आपने इसको 4 कर देना है और यहाँ पे भी आपने 4 कर देना है। अप्लाई ओके। अब आपने और प्रोफाइल बनानी है, इसी तरह कॉपी करें, इस पर डबल क्लिक करें, इसको कॉपी करें और इसका नेम रख लें 6MB। जैसे जैसे आपने प्रोफाइल बनानी है उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं आपने, और लिमिट के अंदर जाके यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है 6M। लें जी, ये मैंने 3 प्रोफाइल क्रिएट कर दी हैं, आप जितनी चाहें करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। तो ओके, अब सीक्रेट के अंदर जाना है आपने, सीक्रेट के अंदर जाके प्लस पे आ जाना है और यहाँ पे आपने यूज़र क्रिएट करना है जो आपने अपने क्लाइंट के माइक्रोटिक के अंदर, क्लाइंट के राउटर के अंदर, सॉरी ये जो आपका राउटर है ना क्लाइंट का, इसके अंदर आपने ये PPOE यूज़र जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वाला, इसके अंदर आपने डायल करना। तो उसके लिए क्या नाम रखना है आपने, हम रख लेते हैं जाहिद रखा है, तो इसका जी जो है मैंने बड़ा रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने अपने क्लाइंट के राउटर के अंदर डायल करवाना है। और पासवर्ड इसका मैं रख देता हूँ 18 रख देता हूँ, चलें 17 रख देता हूँ 17। और इसके ऊपर ना ये जो सर्विस है ना, हम PPOE की देंगे और प्रोफाइल कौन सी हमने देनी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इसको 2MB की देनी है, 4 की, 6 की, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जाहिद है इसको 2MB की स्पीड इसको मिले, ठीक है। अप्लाई ओके कर दें, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है। तो इसको मैं आपको कंप्यूटर के अंदर चेक करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो केबल है ना मेरी, ये माइक्रोटिक के इधर से यहाँ से निकाल कर ना मैंने अपने PC के साथ कनेक्ट की है और इसके अंदर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपका ये जो यूज़र है कनेक्ट, और यहाँ पे जाके क्या नाम था, जाहिद जी बड़ा था और नीचे पासवर्ड जो था 17 था। ओके, ये देखें जी कनेक्टेड हो गया। और यहाँ पे PPOE सर्वर इंटरफेस पे जाके यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये देखें जी, ये इंटरनेट भी चलना शुरू हो गया और नीचे भी चेक कर लें, इंटरनेट एक्सेस आ गई है। और आपको फायरफॉक्स के अंदर जाकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ इंटरनेट भी चल गया कि नहीं चल गया। ये देखें जी, इंटरनेट भी इसके ऊपर चल गया। तो अब ये जो है आपका PPOE वो तो यानी कनेक्ट हो रहा है। अब इसको हमने ये इसके अंदर कैसे डायल करवाना है, राउटर के अंदर कैसे डायल करवाना है, तो उसके लिए चलते हैं राउटर के ऊपर और आपको राउटर के अंदर मैं इसको डायल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। क्या काम करना है आपने, इस पोर्ट से ना केबल निकाल करना, ये मॉडेम के साथ लगा देनी है।
अगर आपने ज़्यादा क्लाइंट कनेक्ट करने हैं ना, इसके बाद आपने यहाँ पे स्विच लगा लेना, ठीक है ना। स्विच लगा कर आप आगे ना अपने क्लाइंट को ना कनेक्ट करवा सकते हैं, जितने मर्जी क्लाइंट कनेक्ट करवा सकते हैं। स्विचेस लगाते जाएं और अपने क्लाइंट कनेक्ट करवाते जाएं, ठीक है। और इस मॉडेम के अंदर चलते हैं, तो केबल मैं यहाँ से निकाल कर इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ राउटर के अंदर, और राउटर को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं जी, केबल मैंने लगा दी है। तो अब चलते हैं इसके अंदर, फायरफॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जाके जो ये वाला मेरा राउटर है ना, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है ना, वो शायद 1.1 होगा या 0.1 होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन जी ये इसका जो आईपी एड्रेस है ना, वो 0.1 है। और एक चीज़ आपने नोट करनी है, आपका इसका 0.1 जो है, इसका इसकी लैन का हमने 0.1 रखा है, तो इसका भी 0.1 नहीं रखना आपने। इसका आईपी एड्रेस आपने चेंज कर देना, ठीक है। तो चलता हूँ मैं अपने मॉडेम पे, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने, यहाँ पे ये टाइप है वैन टाइप, आपने कौन सा सर्वर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको शो है डीएचसीपी क्लाइंट आपने करना है, स्टैटिक होता है, पीपीयू होता है, पीपीटीपी होता है, L2TP। आप मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वाले सर्वर जो है ये माइक्रोटेक के अंदर कन्फिगर हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पीपीयू सर्वर उसके अंदर कन्फिगर किया, उसका नेम रखा था जाहिद, जाहिद जी बड़ा, और इसको 17 और रिपीट पासवर्ड 17, ठीक है। अप्लाई, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना वाईफाई का पासवर्ड भी रख लो, 34567 8। मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। लें जी, देखें पीपीयू यूज़र कनेक्ट हो गया। अब एडवांस पे जाके ना इसका आईपी एड्रेस जो है वो ज़रूर आपने चेंज करना है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस और हमारे माइक्रोटेक की लैन का आईपी एड्रेस जो है ये सेम है, ठीक है। इसलिए आपने इसका आईपी एड्रेस जो है ना वो चेंज कर लेना है, और इसके लिए आपने लैन सेटिंग के अंदर आना है, और यहाँ पे जाके आपने इसको 1 कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका आईपी एड्रेस जो है ना 1.1, ठीक है। तो बंद कर दिया, इसको अप्लाई करेंगे तो ये रीबूट होगा। ये देखें जी पीपीयू कनेक्टेड आ गया, और नीचे देखें जी पहले नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा था, अब इंटरनेट एक्सेस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ, स्पीड टेस्ट पे आपको स्पीड चेक करवा देता हूँ। 2 MB की प्रोफाइल,
ये मेरे पीछे से ना इंटरनेट का इशू है, इसलिए ये स्पीड कम आ रही है, क्योंकि यूज़र भी कनेक्ट है ना मेरे पिछले मॉडम के ऊपर, इस वजह से। ये देखें जी ऑलमोस्ट 2 MB, ठीक है, अपलोडिंग ठीक आएगी। ये देखें जी 2 MB, ठीक है। तो इस तरह से करके आप माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिन मेरे भाइयों को नहीं आती ना, वो कर सकता है। तो आपने इस माइक्रोटिक के साथ राउटर के साथ कनेक्ट होकर ना इस राउटर के पीछे से लैन से आपने केबल निकाल कर पीसी के साथ कनेक्ट कर लेनी है। तो अब आपने इस माइक्रोटिक को कैसे ओपन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आईपी एड्रेस है ना, ये इसका जो माइक्रोटिक की लैन का आईपी एड्रेस है 0.1, ठीक है ना, इसको आपने यहाँ पे लिखना है 192.168.0.1 लिखेंगे ना। तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये देखें जी माइक्रोटिक आपका ओपन हो गया है। तो आप इंटरफेस पे जाके देखेंगे ये जाहिद जो है कनेक्ट है, और 2 MB जो है ना ये इससे डाटा जो है आउट हो रहा है, शायद मेरी विंडो अपडेट हो रही है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक पे जाके यहाँ पे भी आपको इसकी जो है TXRS जो है वो शो हो जाएगी, नीचे ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल इसकी जो है ना यूजेज होगी, ठीक है, जितनी देर ये यूज़र आपके माइक्रोटिक के साथ कनेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं आपको पार्ट 2 के अंदर कुछ बताऊंगा। सोहेल भाई कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।